चल, एक बहाने से दो चीज हो गया। उसकी तरफ तू भाई सरकार आंख उठा कर ना देकर, नहीं तो इलाज करेंगे, जो विभाग जागा उसी विभाग का इलाज करेंगे, पक्का कहा जाएगा, उसी के बोला दी जाएगी। जो विभाग जागा अब क्या करा, आइए उसके घर पे, अब क्या जो भी उसके घर पर से घेरो, गोला लट्ठी जरूर दिखाओ, गोला लट्ठी क्या हो, उसकी सपोर्ट करो, इन विधायकों की भाई मदद करो, न कहने से मदद करिए हमारी। और भाई सबका आज 26 तारीख का भाई बंद है, उसका भी ध्यान रखना संयुक्त मोर्चे ने करा। और नारा यही है कि जब तक देश में जय राम और जय भीम का नारा इकट्ठा नहीं लगाओगे तो अलग अलग रहोगे, न ये खेती होनी और ना होनी, तो नारा जरूर लगाओ, जय राम जय भीम, दोनों नारा लगाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी सारी बहनों का भी बहुत धन्यवाद आए। और भाई मैं सबसे खुश। और किसान साथियों, ये मोदी ने तय कर लिया कि मैं चौकीदार था, और हम लोग समझ नहीं पाए उसको। हमने एक गलती की और दूसरी गलती की, अब तीसरी गलती कभी नहीं करेंगे, ये भी परिणाम हो जाए। हाँ जी, तो एक बार दो नारे लगवाऊंगी, उसके बाद जो हमने अपने किसान भाइयों के लिए सॉन्ग बनाए वो प्रस्तुत करूंगी। दो नारे लगवाऊंगी तो ऐसा लगना चाहिए कि चौधरी छोटू राम के वंशज है और भगत सिंह के वंशज है। जय जवान। किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें, पुलिस प्रशासन के लोग और पत्रकार बंधु, और जो यहाँ की कमेटी महम 24C, इसका नाम ये नहीं कि इसका नाम यहाँ महम 24C, जब इसका नाम लिया जाता था तो ये था कि पंचायत का कैड़ा फैसला। महम 24C का नाम है पंचायत, और पंचायत का महम 24C का फैसला है, तो कैड़ा फैसला लेंगे। ये तो वो धरती है। हम बहुत बार यहाँ पे आए, जब भी टिकैत साहब यहाँ से निकलते थे, यहाँ कोई मिला ना मिला, गांव के लोग मिले नहीं मिले, लेकिन इस चौतरे पे यहाँ चबूतरा जो था वहां पे जरूर यहाँ आते थे टिकैत साहब। 10वीं बार हम आए, जब ये फिर इसका नया निर्माण हुआ जब आए, लेकिन ये जो शेड बना इसमें पहली बार आए, इसको जरूर आते थे देखने। जो ये तो ऐतिहासिक चबूतरे पे है, यहाँ पे जो भी फैसले हुए वो देश ने मानने हैं उन फैसलों को। फैसला कहा था कि महम 24C चबूतरे का फैसला, पिक्चरें बनी, और आज हालात ये होगी कि कोई विधायक किसी ने मदद कर दी, अगर किसी ने 10 किलो आटा रोटी बना के खुरवा दी तो उस पर सारे विभाग उसी में लगे, आटा कहां से आया, मतलब सब लगे। कोई होटल वाले ने अपने पानी का टैंक दे दिया वहां से, तो उस पर 25 लाख के जुर्माने लगा दिए। कोई पेट्रोल पंप वाले थे उस पर लगा दिए, वहां पे भी पूछा। पहले तो पूरी तलाशी ली ना, सब जगह बयानबाजी हुई, ये कहां से आ रहा है सामान। हमने कहा गांव वाले देख गए, यहाँ तो आटा इतना इकट्ठा करा, गांव में नोटिस भेजो सब पे, मतलब आटा किसने भेजा उसके नोटिस आ रहे। पंजाब का आंदोलन बताया, हरियाणा का बताया, यूपी का बताया, राजस्थान का बताया, छोटा बड़ा किसान बताया, ट्रैक्टर वाला किसान बताया। अरे आपने भाई जो एक कानून लेकर आए हो, उन कानूनों को वापसी दे दो, नया MSP पे कानून बना दो, लेकिन नहीं बनेंगे क्योंकि लूट, किसानों की फसल बिकती थोड़ा है, उनकी फसलों की लूट होती है, लूटते हैं। जब फसल आ जाती है किसान की तो पूरी तैयारी हो जाती है कि सस्ते में फसल को लूटना है, और लुटेरों के बादशाह आगे है दिल्ली में, ये लुटेरों के बादशाह हैं जो आगे, ये कंपनियां आगे और बड़ी बड़ी, ये फसलों को लूटने का काम करो, कानून बनाओ। अभी और आगे हैं, बिजली के कानून आगे, अगर किसी के पास में 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन देना पड़ेगा। कौन सा बीज बोना है
तो अब दिल्ली बताएगी कि आपको अपने खेत में ये बीज बोना है। पेस्टिसाइड बिल आ रहा है, सीड बिल आ रहा है, बीज का कानून आ रहा है किस अलग। जैसे ये कानून है, ऐसा ही एक कानून आ रहा है बीज का कानून। बीज के थाने खुलेंगे। आपने सोचा था कि महिला थाने खुलेंगे कभी? महिला थाने खुले। आपने सोचा कि बिजली के थाने खुलेंगे? तो बिजली के थाने भी खुले। अभी बीज के थाने खुलेंगे। अगर किसी किसान के खेत में किसी पड़ोसी ने 2 लप्पो भरकर दूसरा बीज गिर दिया किसी कंपनी का, उस पर तो मुकदमा हो ही होगा। वो बताता है जो खेती में तो हुआ नहीं तेरे खेत में। मुकदमा और सजा दोनों है। आप सोचते थे कि कोई पार्टी पुरानी फूकने पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा? आज हो रहा है ना। ये एनजीटी का कानून है। आपके यहाँ पे एनसीआर में 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चल सकता। आप उसको बेचोगे तो नाम नहीं होगा किसी के। ये आपको चारों तरफ से खेती को घेरना चाहते हैं और इनका मकसद ये है कि ये जमीन छीनने का काम करेंगे। अगला टारगेट इनका 20 साल में ये हालात पैदा कर देंगे कि किसान अपनी जमीन को छोड़कर चला जाए, जमीन छोड़ दे। हम उसको देखते हैं कि रेतीली जमीन है, हम उसमें देखते हैं कि इसमें फसल कितनी होती है। हम जमीन को फसल के हिसाब से देखते हैं। ये जमीन को बीघे हेक्टेयर के हिसाब से देखते हैं। अच्छा, रेत का टिप्पा है तो मिट्टी बिकेगी। नीचे मकान बना दियो, गोदाम बना दियो, मतलब उसका भी वो कर लिया। हमने कहा कि इसमें तो भाई एक ही फसल हो, बाजरे की फसल हो, उसमें तो कहने लगा बेच तो फूड है। उन्होंने कहा कि अच्छा आज का रेत का बिकेगा, बड़ा मकान होगा और सस्ती मिल रही। सारे हरियाणा का रिवाड़ी साइड में बहुत जमीन ने आपकी बिकी, जानी बड़े बड़े गोदाम बन गए। ये 20 साल में पूरी जमीन खरीदने का लेने का प्लान है। हमने प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उसको कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड पे 300 से ज्यादा 300% का ब्याज देता है किसान। अगर उसने 1 लाख रुपए दे दिए, एक दिन उसको बैंक में जमा करते हैं तो 10,000 रुपए देने पड़ते हैं। तो यही तो जागी किसानों की इसी तरह से जमीन, उसको भाव नहीं मिलेगा लेकिन उसको क्रेडिट कार्ड जरूर मिलेगा, भाव नहीं उसको देगा, कर्जा देना है। ये किसान अब समझ गया है कि तुम्हारे साथ तुम्हें धोखा हुआ। हमारे जो पूर्वज थे ना, उनको तो टिब्बे तोड़ने में लगा दिए, पानी नीचे से खरीद खेचो, फसल उगाओ उसमें लगा दिया। उनके साथ में हिसाब किताब में गड़बड़ करी। अब नौजवान आ गए हैं सारे, ये अपना हिसाब मांग रहे हैं कि जो एमएसपी से कम पे हमारी फसलें बिकी है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट से कम पे हमारी फसलें बिकी हैं, उसका हिसाब किताब दिल्ली को देना पड़ेगा। ये आंदोलन उसी लिए है 4 महीने से कि फसलों का भाव दो। वो नारे लगाए हैं ना कि फसलों के फैसले किसान करेगा, ये बिल्कुल सही बात है। अब वो टाइम आ गया कि फसलों के फैसले किसान को करने पड़ेंगे, किसान को। ये आंदोलन कोई यही नहीं खत्म हो जाना। इधर लड़ाई की कोशिश करी 26 तारीख में, कहते थे भाई 26 तारीख में धार्मिक झंडा लग गया, बहुत बड़ा पाप कर दिया, हमारे लोगों का मनोबल डाउन करा गया और ये लगा कि तो पूरा का पूरा किसान वहां से इनसे गलती होगी बहुत बड़ी। दिल्ली छोड़ दी साहब किसान ने। अरे 3.5 लाख ट्रैक्टर थे, 25 लाख आदमी थे, वो अपने घर वापसी तो आते, मतलब इतने हताश कर दिए। सब टीवी चैनल उन्हीं की बात लग रहे करने की, ये देखो ट्रैक्टर ट्रॉलियां जा रही। भाई 3.5 लाख ट्रैक्टर सड़कों पर ले तो जाते वापसी। एक खाली पाइप पे एक झंडा लगा दिया, उसकी क्या धाराएं बढ़ती है। वो लाल किला तो इनका है भी नहीं, लाल किला तो डाली में बेच दिया, देश को पता भी नहीं चला कि लाल किला में भी क्या। 26 संस्थान देश के बेच दिए।
एयरपोर्ट, रेलवे, BSNL, इस तरह के 26 संस्थान बिक के कुछ बिकने की लाइन में है। खेती को बर्बाद करने का, ट्रैक्टर नहीं चलने का 10 साल पुराना, उनका इंजन नहीं चलने का, कोई पशु पालन का काम कर लेगा, बिजली का कनेक्शन कॉमर्शियल देना पड़ेगा। तो ऐसा बांधने की कोशिश करी जा रही है और टारगेट क्या है कि किसान को मजदूर बनाना है, फैक्ट्रियां लगेगी, उसमें मजदूर की जरूरत है और सस्ता मजदूर गांव से मिलेगा, ये टारगेट है। तो भाई नौजवानों से ये है कि या तो ये सारा आंदोलन लड़ लो और दूसरा ये है कि आंदोलन हारो चाहे जितो, हमें इनसे क्या मतलब कहेंगे। हमारा आंदोलन चलता रहेगा। ये वैचारिक क्रांति है और जो वैचारिक क्रांति है वो विचार से ही बंद होगी। ये बंदूक और दाव डंडे से इसको दबाने से। जिस तरह विधानसभा में जो अभी प्रस्ताव लग रहा है कि किसान आंदोलन को लेकर, तो सरकार के पक्ष में करीब 56। अरे चले जा भाई, सबकी फाइल भूल रहे, वे भी चले जा, उन्हें भी अपनी नौकरी करनी, नहीं तो कुंडू नहीं बन जाएंगे सारे के सारे। जो सरकार के पक्ष में नहीं देंगे कुंडू बनेंगे। आपने कहा कि कट्टर का करेंगे। अरे कट्टर का तो इलाज हो ही रहा, उतर कर दिखाओ ना कहीं पे भी हरियाणा में, या जनता इलाज करेगी उसका, जेड़ी लोग बैठी नीचे। वही राज्यसभा सांसद है डीपी उन्होंने भी एक बयान दिया था कि अरे वो कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी के लोगों के पीछे पड़े पागल कुत्तों की तरफ दौड़ रहे हैं। इसे भी उसकी डाले वो नहीं था सैनी, ये भी नेता बनना चाह रहा है, विरोध करके नेता बन जाऊं, मुझे सिक्योरिटी मिल जा, ऐसी बीमारी तो बगल रहना चाह। ये तो थोड़ा वो नहीं होता जो झाड़ में कुत्ता हो जा नु चिपटा दे, तो चिपटना चाह। आप लोग ये आखिरी मांग क्या है? हमारी यही कि 3 कानून है, ये वापसी ले लो, MSP पे कानून बना दो, जो संयुक्त मोर्चा है उससे हमारी कमेटी से बात करें, आगे के जो मसले होंगे बैठ कर समाधान होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है तो कहने की बात है, प्रधानमंत्री मिल कहा रहा, सरकार को तो 2 महीने हो गए ढूंढ, सरकार भागी दिल्ली छोड़ गए, आ जाएगी। चारों तरफ तक घेर रखे, कई लाख आए थे भी है, घेर रखी दिल्ली छोड़ नहीं। अरे हर DM में डिस्ट्रिक्ट के वहाँ बेचेंगे ना अपना अनाज, नहीं बिकागा। अगर मंडी में नहीं बिक रहा तो DC का वहाँ बिकागा। आंदोलन तो शुरू होंगे। 26 तारीख को बंद का ऐलान किया गया है। हाँ, बंद रहेगा। 26 उसमें क्या रणनीति रहेगी? रणनीति क्या अपना बंद रहेगा, सभी दुकानदारों से भी बात करेंगे और आम जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट से भी बात करेंगे, भाई उसके साथ तो क्योंकि नुकसान सबका है। वही किसानों पे जो नेताओं पे लगातार सरकार मामले दर्ज कर रही है, भाई वो तो प्रेस वालों के ऊपर भी कर रही है, जो नेता किसान का साथ दे रहा है उसके ऊपर भी कर रही है। ये तो आंदोलन है, आंदोलन में तो चलने का काम करती है भाई। माफी नाम मांगे भाई, कोई माफी मांग के जाना चाहता तो उसकी छूट हो जाएगी, सरकार के साथ चल जाओ, बहुत मिलाक जाली है, लेकिन कुंडू थोड़ा चला जाएगा। खट्टर सरकार ने एक कानून बनाया है अभी कि जो संपत्ति का नुकसान करेगा उसकी भरपाई। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए भरपाई, पहले खट्टर भरपाई करे, उसका सड़क खोदी NH, तो वह भरपाई सरकार करे और खट्टर करे अपने ऊपर लागू करे, सड़क का कितना नुकसान करा NH का मुकदमा दर्ज हो खट्टर के ऊपर और उससे उसकी भरपाई हो, पर्सनल उससे वो लिखा जाए। बीजेपी के कुछ नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। अरे देन दे तो दिया ही नहीं, बीजेपी अपनी पार्टी को बचा ले, पहले उनकी पार्टी कहाँ है, वो खत्म होगी, उनकी पार्टी को तो मोदी पिया, अपनी पार्टी को बचाओ ना, पहले उनकी पार्टी गई, बीजेपी अब है कहाँ। वही बंगाल में आपने दौरा किया? हाँ दौरा गया, बंगाल में कहेगा है कि भाई इनसे MSP मांगो, ये एक मुट्ठी चावल मांग रहे, आप इनसे इस चावल की कीमत मांगो, ये कहा। वहाँ पे भी जो गाड़ियाँ हैं वो 15 साल पुरानी डीजल की गाड़ियाँ सब